आज हम मुस्लिम लॉ का वीडियो कवर कर रहे हैं। तो बैक टू बैक जो है 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के वीडियो वो आपके पास आ चुके हैं। और लास्ट वीडियो जो मुस्लिम लॉ का रह रहा था, जो आप लगातार मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, वो भी अब आ गया है। तो मुस्लिम लॉ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, अगर आप उनको कर लेते हैं 70% मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो BLLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है। LLB थर्ड सेमेस्टर में जो है ये सब्जेक्ट मुस्लिम लॉ, जिसे फैमिली लॉ 2 के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कवर है। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, कितना लाभ पहुंचा रहे हैं आपको, ये आप ही लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, अगर आपके मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है वीडियो की तुलना से, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट लेके मुझे बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों की हेल्प हो पा रही है। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो जाते हैं। ये जो सीरीज़ है, इसे मैं क्रैश कोर्स कहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं 70% मार्क्स गारंटेड सीरीज़। तो मुस्लिम लॉ को आज हम कवर करेंगे। फैमिली लॉ 2 ये सब्जेक्ट है, जो BLLB का 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और LLB के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो अब एग्जाम होने जा रहे हैं अप्रैल 2026 में। स्पेशल क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हाउस वाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन में रहने वाले। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है मुस्लिम लॉ का कवर कर रहे हैं। पहली स्लाइड में टोटल 9 क्वेश्चन आपके पास है, जो BLLB 6 और LLB थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि BLLB इवन और LLB थर्ड सेमेस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अलग अलग सोर्सेज क्या हैं, डिस्कस करें। रोल ऑफ कुरान, इजमा और कियास, सुन्नत एंड हदियास एज द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ये सारे मुस्लिम लॉ के सोर्स है, ये बताने हैं आपको। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्कस इन डिटेल। डिटेल में आपको डिस्कस करना है स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, डिफरेंशिएट बिटवीन द शिया एंड सुन्नी स्कूल रिगार्डिंग द मैरिज एंड डाइवोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज। इस मुस्लिम मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन मुस्लिम मैरिज बिकम द वॉइड और इरेगुलर। कब मुस्लिम मैरिज जो है वॉइड या इरेगुलर हो जाती है, इसे फासिद कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्कस द डाइवोर्स। डाइवोर्स क्या है, इसके वेरियस टाइप्स बताने हैं आपको मुस्लिम लॉ में, जो डिटेल में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिफाइन करें मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होती है, डिस्कस करें। राइट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द मुस्लिम वाइफ। मुस्लिम वाइफ की मेंटेनेंस का क्या अधिकार है। विडो अगर है तो अंडर मुस्लिम लॉ उसका मेंटेनेंस कैसे मिलेगा। ऑल्सो कंपेयर इट्स विद द राइट एंड मेंटेनेंस अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसको CRP से भी कंपेयर करना। CRP से अब आप चेंज कर BNSS कर देना, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्कस द नेचर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डॉवर। अलग अलग प्रकार के डॉवर क्या क्या हैं। ऑल्सो राइट ऑफ विडो टू डॉवर। विधवा का क्या अधिकार है डॉवर लेने का। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, गिव ऑल ग्राउंड टू ऑब्टेन द डाइवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड अंडर द डिसोल्यूशंस ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। किस ग्राउंड पर एक महिला जो है अपने हस्बैंड से अलग हो सकती है, डिसोल्यूशन ले सकती है, किस ग्राउंड पर ले सकती है, ये भी आपको बताना है। जो ग्राउंड अवेलेबल कराए थे मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मूटा मैरिजेस। मूटा मैरिजेस क्या होती है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉग्निजेबल राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉग्निजेबल राइट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द वाइफ कैन पुट फोर्थ द गुड डिफेंस फॉर लाइट इन अ सूट। इस मतलब ये डिफेंस क्या ले सकती है एक वाइफ इस केसेस के अंदर, ये आपको बताना है। कॉग्निजेबल राइट। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ताकि आप इस वीडियो का लाभ उठा के अच्छे मार्क्स ला सकें। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप वर्किंग और आपके पास पढ़ने का समय कम है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छे मार्क्स आप लाएंगे तो मुझे और भी खुशी होगी। तो इसी तरीके से एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए, और अच्छे मार्क्स ला के अपने पेरेंट्स को भी खुश करें। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है मुस्लिम लॉ को आज कवर कर रहे हैं हम। BLLB 6 सेमेस्टर और LLB थर्ड सेमेस्टर माशा कुंभरी यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक्सप्लेन द एसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट अंडर द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर वैलिड एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, व्हाट आर द लीगल इफेक्ट ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट। उस एक्नॉलेजमेंट का लीगल इफेक्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाउ द गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट अंडर द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में किस तरह से कोर्ट जो है गार्जियन अपॉइंट करती है, एक्सप्लेन करना है। प्रश्न नंबर 12 है हमारा,
व्हाट द लॉ रिगार्डिंग कस्टडी, कस्टडी से जुड़ा लॉ क्या है जिसे इजानत कहते हैं सन और डॉटर के। हु आर द एलिमिनेट और फॉर कस्टडी और द मेजर अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड विल, गिफ्ट और विल के बीच में क्या डिफरेंस है अंडर द मुस्लिम लॉ, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, डिफाइन द गिफ्ट, गिफ्ट जिसको हिबा कहते हैं, एसेंशियल वैलिडिटी क्या है गिफ्ट के, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिबा, व्हाट गिफ्ट आर क्रिएटेड वॉइड, कौन से गिफ्ट को हमने वॉइड क्रिएट किया इसको एक्सप्लेन करें। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, डिफाइन द वसी या वसीयत अंडर द मुस्लिम लॉ, व्हाट आर द पावर एंड ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाउ कैन अ वैलिड वक्फ, वैलिड वक्फ कैसे क्रिएट किया जा सकता है, डीम टू बी कंप्लीटेड, कैन अ वक्फ बी रिवोक, क्या वक्फ को रिवोक कर सकते हैं इसके कंप्लीशन के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हु क्लेम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन का राइट किसको मिलता है अकॉर्डिंग टू सुन्नी और शिया लॉ। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, हाउ द क्यूरेटर इज अपॉइंटेड, क्यूरेटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट, व्हाट आर द पावर एंड ड्यूटीज, के पावर ड्यूटीज क्या क्या है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, examine the provision of chapter 2 of the Indian Succession Act 1925 regarding the wills and codicils। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डू यू मीन बाय द इद्दत, इद्दत क्या होता है एक्सप्लेन करें इसके राइट्स एंड ड्यूटीज व्हेन ऑब्जर्विंग द इद्दत, इद्दत को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इद्दत पीरियड को। तो एग्जाम है, आपको एग्जाम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, 9811948855 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, फिर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो लेके आते हैं। तो मुस्लिम लॉ को आज हम कवर कर रहे हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली के अंदर। मुस्लिम लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं जो BLLB के बच्चों के लिए, LLB के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली प्रश्न नंबर 1 है हमारा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, टोटल 20 क्वेश्चन थे। अब हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो मुस्लिम कानून के विभिन्न स्रोत क्या हैं। मुस्लिम कानून के स्रोतों के रूप में कुरान, इजमा, कियास, सुन्नत और हदीस की भूमिका पर चर्चा करें। प्राथमिक और द्वितीय स्रोत क्या है इसके। प्रश्न नंबर 2 है, मुस्लिम कानून के विभिन्न संप्रदायों पर विस्तार से चर्चा करें। विवाह और तलाक के संबंध में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 3, एक वैध मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्तें क्या है। क्या मुस्लिम विवाह एक सिविल अनुबंध है। मुस्लिम विवाह कब शून्य यानी कि वॉइड या अनियमित यानी कि फासिद हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, मुस्लिम कानून में तलाक और उसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से चर्चा करें। प्रश्न नंबर 5, भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस को परिभाषित करें। मुस्लिम कानून के तहत एक मुस्लिम पत्नी और विधवा के भरण पोषण के अधिकार पर चर्चा करें। साथ ही इसकी तुलना दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरत पोषण के अधिकार से करें। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, मेहर यानी कि डोवर की प्रकृति और उसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। साथ ही मेहर के संबंध में विधवा के अधिकारों पर भी चर्चा करें। प्रश्न नंबर 7, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत पति से तलाक प्राप्त करने के लिए सभी आधारों का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 8, आप मूटा विवाह यानी कि मूटा मैरिज से क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 9, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंज्यूगल राइट क्या है। ये कौन से आधार हैं जिनके आधार पर एक पत्नी ऐसे किसी मुकदमे में अपने बचाव में एक ठोस तक प्रस्तुत कर सकती है। तो टोटली ये 9 क्वेश्चन हो गए जो हमने मुस्लिम लॉ के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कवर किए। टोटल 20 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन भी हम कवर कर लेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए तो सभी क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास अवेलेबल हैं। एक मिनिमम प्राइस पर मैं आपको आंसर्स की PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो कैसे लगते हैं आपको, वीडियो कितनी हेल्प करते हैं आपको, ये ज़रूर बताएं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो मुस्लिम लॉ हम कवर कर रहे हैं, LLB और BLLB दोनों का ही सब्जेक्ट है। माशाकुम्बरी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का हम कवर कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारे 10 से रहेंगे, 10 से लेकर 20 तक इन क्वेश्चंस का हम कवर करेंगे। मुस्लिम लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट है। आप प्रश्न नंबर 10 है, मुस्लिम कानून के तहत एक वैध स्वीकृति की आवश्यक शर्तों को समझाइए। स्वीकृति के कानूनी प्रभाव क्या हैं। प्रश्न नंबर 11, मुस्लिम कानून के तहत अदालत और अभिभावक की नियुक्ति कैसे की जाती है, समझाइए। प्रश्न नंबर 12 है, बेटे और बेटी की कस्टडी हिजानत के संबंध में क्या कानून है। मुस्लिम कानून के अनुसार किसी नाबालिग की कस्टडी का हकदार कौन है। प्रश्न नंबर 13, मुस्लिम कानून के तहत उपहार और वसीयत में क्या अंतर है, समझाइए। प्रश्न नंबर 14, उपहार जिसे हम हीवा कहते हैं को परिभाषित कीजिए। एक वैध उपहार के लिए क्या आवश्यक शर्त है। हीवा के विभिन्न प्रकार क्या हैं।
कौन से उपहार शून्य माने जाते हैं, समझाइए। प्रश्न नंबर 15 है, मुस्लिम कानून के तहत वसी और वसीयत को परिभाषित कीजिए और इसके अधिकार और कर्तव्य क्या है। प्रश्न नंबर 16, एक वैध वफ्त की स्थापना कैसे की जाती है, इसे कब पूर्ण माना जाता है, क्या वफ्त के पूर्ण हो जाने के बाद भी उसे रद्द किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 17, सुन्नी और शिया कानून के अनुसार पूर्व क्रयाधिकार यानी कि प्रीएम्पशन का दावा कौन कर सकता है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत क्यूरेटर की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसके अधिकार और कर्तव्य क्या है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत अध्याय 2 में वसीयत और कॉडिसेल के संबंध में दिए गए प्रावधानों की समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, इद्दत से आप क्या समझते हैं, इद्दत का पालन करते समय संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों को समझाइए। तो टोटल 20 क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थे। इस वीडियो को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए। एडवोकेट मुकेश करार मेरा नाम है और मैं लॉ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आप लेके आता हूँ, और ये क्वेश्चन जो है वही हैं जो 70% मार्क्स आपको दिलवा सकते हैं। AIB के क्लासेस भी हम जल्दी से शुरू करने वाले हैं। अगर आप AIB की तैयारी कर रहे हैं, एडवोकेट के लिए इनरोलमेंट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताएं। वीडियो होता है, वीडियो को कितना फ़ायदा मिलता है, ये कमेंट लिख के आप ज़रूर मुझे बताएं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है मुस्लिम लॉ का आज हमने कवर किया है, जो BL LLB 6 और LLB 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली। साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो बैक कर सकते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से ही मेरी ID है। LLB और LLM के नोट्स जो हैं और BLLB के नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर है। अगर आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे या पार्ट टाइम क्लासेस की बात करेंगे तो वो भी अवेलेबल है। मास्टर क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इजी लैंग्वेज के अंदर, नोट्स PDF भी अवेलेबल है और स्पेशल क्लासेस भी है वर्किंग स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ के लिए। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9811948855। अब वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर बताएं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, शुक्रिया करता है कि आपने इतना समय दिया और वीडियो को पूरा सुना।